ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मणि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। हाँ जी, हमारा शानच प्रत्यय ही चल रहा है। कैसा क्या क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? हो रहा है पक्का कुछ पहले से? कुछ समझ आता जा रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ। आपको आ रहा है भाजी को, औरों को, अंजना जी को भी, शिशु दीदी को भी, पुष्पा बहन जी? आ भी जाता है किसी में नहीं भी समझ आती है, ऐसे ही कंफ्यूजन सी हो हमें जाती है। थोड़ा आ जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे पता चल गया कि कैसे करना है, तो ऐसे। हाँ ठीक है ना, बस इतना पता चल जाए। और इस तरह के कोई शब्द आ जाए कहीं पर, तो आपको कुछ तो समझ आ जाएगी कि हाँ, ये वो इसी कई बार मंत्रों में आ जाते हैं ना, फिर एकदम से ध्यान आ जाता है कि ये वो शाने वाले हैं या कुछ, फिर इतना एकदम से दिमाग में नहीं रहती है। इतना ही तो सीखना है हमने, कौन सा किताबें लिखनी है या वो करनी है। हाँ, वो तो है। हाँ, बस इतना समझ आ जाना चाहिए। अब जैसे पढ़ाते हैं हमारे विद्वान, आप कुछ पढ़ रहे हो, समाज में जा रहे प्रवचन हो रहे, वहां बता देते हैं यहाँ पर ये शानच प्रत्यय है, क्षत्रिय। बहुत बार आप देखो जो क्षत्रिय। आचार्य जी, हाँ जी। आप बातों लिख सकती है, उसकी तो उम्र है। अब हमारे जैसे तो बूढ़े हो गए, के पता कब के। आपकी उम्र को क्या हो गया? और जी मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ। है? नहीं बूढ़ी हो तो उम्र हो जाए, होती रहे, शरीर की हो रही है, आपकी थोड़ी हो रही है भाई। अब तो है। ध्यान रखते हो ना, उम्र हमारी थोड़ी होती है, शरीर की होती है ना। हमारी उम्र तो, आत्मा की कोई उम्र है ही नहीं। आप तो आत्मा हो, चेतन है, चेतन तत्व है हम। तो जो जो हम करते जाएंगे, हमारा दिमाग, आंखें उस तरह से काम करेंगी। ठीक है, थोड़ी सी रट्टा फिकेट ज्यादा होती है, ज्यादा रट सकते हैं हमें, कोई बात नहीं, नहीं रटेंगे, उतना ही याद करेंगे। समझ तो पता तो चल जा रहा है ना। यही कोई भी कर पढ़ रहा होगा, कहीं से आप पढ़ रही होगी, ये क्षत्रिय है, ये शानच है, ये एकता प्रत्यय, इतना ही हमें पता चल जाएगा तो हमें समझने में आसानी होगी। आप देखो, अभी मैं आजकल वेदांत दर्शन स्वामी विश्वनाथ जी पढ़ा रहे हैं, आचार्य सत्य, जो भी हम पढ़ते हैं बड़े बड़े शास्त्र, जो भी पढ़ाता है उसमें कोई ऐसा शब्द आ जाता है तो बताते हैं। कल क्या बता रहे थे, कौन सी विभक्ति, ये सप्तमी विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति है, बीच बीच में बात करते हैं उसमें। जब आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा, कम से कम इतना तो समझ आ जाता है ना। इतना अगर कोई बताए तो जल्दी दिमाग में बैठ जाता है, हाँ हाँ हमने ये पढ़ा था, ये लाभ होता है। इसी तरह ये हमने क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ा, शानच प्रत्यय पढ़ा, तो उसका ये अर्थ बनता है, तो करोगे तो जल्दी हमारा समझ में आ जाता है। तो इतना फर्क है। बाकी पूरा रटना रुकना चलो नहीं चलता ना से, पर थोड़ी सी भी मेहनत करते हो तो कर तो लेते हो। एक बार में नहीं, 2 3 4 दिन में भी तो हो रहा है पुष्पा बहन जी? नमस्ते बहन जी, बस मैं ना आपको वो ढूंढ रही हूँ, जो आपने भेजी थी हमारे पास। फोन एक्चुअली रिपेयरिंग के लिए गया हुआ था। आचार्य जी, हाँ जी, नमस्ते जी, सविता जी, मनीषा जी, रंजना जी, तीनों को पहले, बाकियों को पहले हो गई आप लोग। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ जी आरिफा जी। नहीं, मैं अपने लिए भी नहीं कुछ भी कह पा रही, क्योंकि नहीं इतना वो आ रहा, चढ़ रहा दिमाग में।
चलो कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतना ही करते जाओ। जब कोई बताएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ शांति मुझे प्रत्यय करा था, कभी जी पढ़ा ये तो लगता है कि पंचम ने भी पढ़ाया था शांति प्रत्यय। और जब फिर कोई दूसरा बोलेगा जिनमें दिमाग में थोड़ा अर्थ पता चल जाता है, थोड़ा रूप, और फिर और हो सकता है कोई बहुत अच्छा और वो पढ़ा दे तो आपको जल्दी समझ में आ जाए। इतना भी नहीं होगा तो कम से कम जब हम कुछ पढ़ रहे होंगे तो उसका अर्थ तो जल्दी समझ लेंगे, इतना ही लाभ से, ठीक है। कोई नुकसान तो कुछ नहीं ना हो रहा। नहीं नहीं पढ़ा तो बहन जी आप भी बहुत अच्छा रहे हो, पर वो हमारे भी सही बात है, वो सत्य है बहन जी वाली बात, बूढ़े हो गए तो दिमाग भी बूढ़े हुए पड़े हैं। कोई कोई बात नहीं, ये मत सोचो बूढ़े हो गए, कुछ नहीं हुआ। आप जवान हो अभी, दिमाग जब इतने उत्साह से पढ़ाई कर रहे हो जवानों की तरह, तो जवान हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कोशिश नहीं, करते आप रहते हैं। लोगों का है बहन जी, सुन रहे कभी हैं, कभी ये नहीं होगा, ये मुश्किल आगे जो आ रहे हैं तुम तो आप प्रत्येक वो आसान होंगे, तो उन वो आप जल्दी समझ लोगे, कोई बात नहीं। जो बीच में एक दो नहीं आते तो ना से आगे, तो इसको आगे बढ़ाएं या अपने आप फिर कर लोगे। हाँ जी बढ़ाइए बहन जी, मैं वही ढूंढ रही हूँ आप कौन सा पढ़ाने जा रहे हो। कौन थोड़ा नहीं, वही वही लेसन जो है, इस शानच वाले को आगे करने या आप वगैरह रंजना जी। नहीं नहीं, आप करवाओगे थोड़ा सा ना, ऐसे हमारे मतलब थोड़ा करवाना ही पड़ेगा आपको आपको। यही जो हम कर रहे हैं इसको करें आगे। हाँ हाँ जी, जी हाँ हाँ, करो, मतलब हाँ जी करो जी तो आगे करो, बढ़िए। आगे करो। हाँ, मनीषा जी आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कुछ? कुछ तो आगे आपने उस दिन बताया भी था थोड़ा। मनीषा जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज तो साफ। अच्छा, चलो ठीक है, हम अपना फर्ज निभाते जाते हैं, बाकी ठीक है जैसे भी होगा। ये मैंने 20 तक वाक्य कर लिए थे, 2 वाक्यों का एक वाक्य बनाना है। हमने इसमें किए थे, हमने 17 तक किए हैं ना, अभी अच्छा, करने हैं। 3 रह गए थे, 3 रह गए थे, करें आप चार लोग? रहते हैं, 4 रहते हैं अभी, ता हाँ जी सत्य 3-4 रह गए थे। अच्छा 16 ठीक से है। रहते हैं। 16 से कर लीजिएगा बहन जी, 16 से। अब मेरा भी वही पेज बाय चांस सामने वही आ गया है, 16 से क्या? कर लीजिएगा। ता सत्यमेव ब्रुवते, तासु सर्वे हाँ, सन्निहिते, वही बताओगे वाला। आप बताओगे? अच्छा, ता सत्यमेव ब्रुवते, ता स्त्रीलिंग के लिए है, बहुवचन। हाँ अ, जी। वह सत्य बोलती हैं, या सत्य बोलने का क्या आएगा बहन जी हाँ, यहाँ वे से? सत्य ही बोलती है। वह ये सत्य स्लाइड ये आया स्लाइड है, हाँ। तो ना दिखती वह आचार्य सत्य जी। ही बोलती हैं। सुनाई नहीं दे रहा? ना जी स्लाइड तो नहीं, मेरे पर तो नहीं आ रही। हाँ लाइट नहीं हाँ अब दिखी है। अब आई है। अच्छा, तासु 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 कौन सी भक्ति है? तासु सर्व, तासु षष्ठी सप्तमी भक्ति का बहुवचन। हाँ जी। तासु सर्वे स्नेहन्ति, उन सबको स्नेह, इसका क्या बनेगा हिंदी? मतलब क्या है? कौन सी विभक्ति वचन है? ये सप्तमी भक्ति है बहन जी, बहुवचन। सर्वे सर्वे। अच्छा, सर्वे, सर्वे तो प्रथमा भक्ति है। हाँ, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो आपने सभी को बोला ना, इसलिए मैंने पूछा। तासु सर्व स्नेहयन्ति, उनमें उनमें सभी स्नेह करते हैं। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो सभी आ गया, कि वो सत्य ही बोलती हैं और इसलिए उनको सभी प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, ये हो गया इसका अर्थ। तो इसका एक वाक्य बना रहे हो ये करते हुए, शानच प्रत्यय लगाते हुए, तो क्या बनेगा हिंदी में? पहले बता दो वाक्य। हाँ हिंदी में ही सोच रही हूँ। उन सब नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा। सत्य बोलते हुए सभी, उन सब सभी में। सत्य बोलते हुए नहीं ना, है ना, जिसका विशेषण है उसके साथ लगा, फिर आपको बोलने में आसानी होगी। वाक्य तो ऐसे बन सकता है, पर उसमें सत्य कौन बोल रहा है?
सभी सत्य हैं वो लड़कियां बोल रही हैं, वे ता लड़कियां, बोल रही हैं, ता हाँ मतलब वो तुम्हें लड़कियों के लिए आया है, वो सत्य बोल रही है। तो जी सत्य बोलती हुई उनको, उनमें मतलब कि स्नेह का, स्नेह धातु के साथ सप्तमी विभक्ति लगती है, इसलिए यहाँ सप्तमी का प्रयोग हुआ है। पर अर्थ जब हम करेंगे तो उनमें नहीं करके उनमें सभी का स्नेह है, ऐसे तो हम कर सकते हैं, पर उनको सभी प्यार करते हैं। सर्वे स्नेहयन्ति, किनको, जो सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोलती हुई उनमें सबका प्यार है, सब स्नेह करते हैं उनसे। ठीक है, तो स्नेह हाँ जी। धातु के साथ सप्तमी विभक्ति लगती है, मैं बार बार बता रही हूँ, इसलिए ये तासु सप्तमी लगी है। तो आप इसको ऐसे बना दो, सत्य बोलती हुई उनके साथ सब स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। ये हिंदी बन गई बहन जी? बनानी है ना अभी तो उन हाँ सब बनाओ के ना, बोलती हुई उनको। हम्म, तो बस इसमें किसमें लगाना है, आपने शामिल प्रत्यय लगाओ, तो पिछली बार बताया भी तो था। बोलने के साथ, बोलने के साथ गुरु लगेगी। कहाँ पे? गुरु नामे, गुरु माने। नहीं, ताहा है ना, गुरु कहाँ से आ गए यहाँ? ब्रुवाणा, गुरु, हाँ ब्रु, ब्रु धातु के साथ, ब्रु धातु के साथ शानच, ब्रुवाना होना। हाँ पिछली बार बताया था ना, ब्रुवाणा, ब्रुवाणा बन गया। सत्यमेव, हाँ तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी लगेगी ना, शानच लग के फिर सप्तमी लगेगी ना। तासु में सप्तमी बहुवचन है, तो उसमें भी सत्य में सत्य, भी कुछ रुवाणा का सप्तमी विभक्ति बहुवचन बना दो स्त्रीलिंग में। नहीं बना पाऊंगी। ब्रुवाणासु, हाँ जी, तासु है ब्रुवाणासु। ना पुष्पा जी, तासु है ना, हाँ जी, वही तासु उसमें यही लगा तो देना, इसकी ब्रुवाणासु। तरह पूरा जो दी होती है ब्रुवाना विभक्ति सु वही। ता, सत्य में ब्रुवाना सु ता। सत्य बोलते ही उनमें, अब ता की कोई जरूरत नहीं हुई ना, अच्छा अभी इनकी नहीं आई जरूरत। सप्तमी लगानी है ना, सप्तमी लगानी है ना, सत्य में ब्रुवाणासु तासु। फिर तासु सर्वे स्नेहन्ते, हाँ वो जी, तो पूरा अगला कहते हो पूरा आ जाता है ना। हाँ जी, तासु सर्वे, क्योंकि सिर्फ ता, एक ता ता हट गया में और ही एक ब्रू धातु को हमने शानच ब्रुमान, बना दिया। ब्रुमांसु प्राप्त कर दिया। ब्रुवाणासु ब्रुवानासु, का लतासु होता है ना, ब्रुवाणा का ब्रुवाणासु। ब्रुवानासु, हाँ, अच्छा। सत्य में ब्रुवाणासु तासु। या ब्रुवानासु, ब्रुवानासु एक सत्यमेव तासु चीज, एक सर्वे चीज स्नेहन्ते। सुनो, रुको एक मिनट। यहाँ पर मैं हमेशा बताती हूँ कि जो कर्ता होता है उनमें ही विभक्ति का परिवर्तन आता है। तो यहाँ तासु है, तासु सप्तमी बहुवचन लगना है, और ताहा में ही लगेगा ना, वहां भी तासु ही बन जाएगा। नहीं तो निरीक्षिका है, जैसे पीछे सैनिका है तो सैनिका में हम लगा देते हैं, सैनिके ही धैर्येण युध्यमाने ही सैनिके ही देश रक्षिता, वहां हम ऐसे लगाते हैं। यहाँ पर ताहा का भी तासु ही बनेगा, कोई अलग से प्रॉपर नाउन मतलब पूरी संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सर्वनाम संज्ञा है। तो इसलिए सत्य में ब्रुवाणासु तासु सर्वे स्नेहयन्ति, ये ही रहेगा। चलो आगे, पिछली बार, अब किसकी बारी, किसको दूं बारी? जो आपने मेरे हाँ जी आप मेरे करो, को दे दो। हाँ जी आप ही लो जी। अब 17 17वां है। हाँ जी, हाँ शिक्ष सप्तदश। शिक्षिकाः परीक्षां संस्कृत में निरीक्षन्ते। संख्या बोलना भी शुरू करो। हाँ हाँ, सप्तदशी, हाँ सप्तदश। सप्तदशम। शिक्षिकाः परीक्षां निरीक्षन्ते, तेभ्यः छात्राः विभ्यति। पहले इसकी हिंदी करूं, है ना। हाँ जी करो। शिक्षिकाएं परीक्षा की निरीक्षण शिक्षिका तो नहीं है, निरीक्षक है ना, एग्जामिनर जिसको बोलते हैं, इन्विजिलेटर है ना, ये बोलते हैं ना हाँ जी, इन्विजिलेटर। हाँ। निरीक्षिका, निरीक्षकाः, स्त्रीलिंग निरीक्षक नहीं है, है, शिक्षक, अच्छा मैंने फिर गलत नोट किया। निरीक्षक है, मैं ठीक है, निरीक्षकाः। मैंने फिर गलत नोट किया, सॉरी। निरीक्षिकाः परीक्षां निरीक्षन्ते, एग्जामिनर को निरीक्षक, हिंदी में ई की मात्रा नहीं है अक्षर में, निरीक्षकाः।
एक सेकंड, सेंटेंस क्या, मैंने सेंटेंस ही गलत नोट किया हुआ है। एक सेकंड जरा मैं बड़ा नहीं, करूं। आप दूसरा वाक्य ठीक फिर ठीक बोल देना, ये औरों को ठीक है। बोलेगा, आप ध्यान से हाँ सुनो। बुआ मैं बोल लूं। हाँ बोलो। नहीं, अब आ गया सामने। हाँ। निरीक्षक जो है वो परीक्षा की निरीक्षा करते हैं, उनसे छात्र डरते हैं। हाँ जी, जब तो निरीक्षक होता है इन्विजिलेटर, वो उनसे परीक्षा कर रहे हैं तो वो निरीक्षण करते हैं, है ना। तो बस, तो अब इसका हिंदी में बनाओ, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा बनेगा? परीक्षा की निरीक्षा करते हुए उनसे छात्र डरते हैं। हाँ ठीक है। परीक्षाम निरीक्षमान मानेभ्यः हाँ जी, तेभ्यः छात्राः बिभ्यति। अब तेभ्य ना ना लगाओ, उसका प्रॉपर नाम निरीक्षका है ना। लगेगा ना। बुआ तेभ्य चल तो जाएगा ना, आपने तो बोला था दोनों तरीके से चल जाता है। नहीं, वो ताम वाले में चलेगा, इसमें थोड़ी चले। अब किस से डरते हैं, वो बात कहाँ से आती है बताओ। परीक्षा का निरीक्षण करने वालों से छात्र डरते हैं। परीक्षिका का निरीक्षण करने वालों से डरते हैं। कौन है परीक्षक का निरीक्षण करने, निरीक्षक है ना। वहां तो एक प्रॉपर नाउन दिया हुआ है ना। कौन कर रहे हैं, निरीक्षक कर रहे हैं, तो उनसे डर रहे हैं ना। जहां पर सर्वनाम की बात है वहां पर कहा था मैंने, ऐसे तो नहीं कहा, वहां वही बात बन जाती है ना। इसलिए यहाँ तो आएगा, जब आपको एक कर्ता दिया हुआ है तो वो देना ही पड़ेगा। ठीक है बुआ। परीक्षा निरीक्षमाणेभ्यः छात्राः बिभ्यति। तो पर वही चीज रह गई ना। तेभ्य के तेभ्यः छात्राः बिभ्यति। तेभ्य के बदले क्या लगाओगे? परीक्षां निरीक्षमानेभ्यः निरीक्षकाः शिक्षक के ब्याह पंचमी नहीं लगाओगे, उनसे डरते हैं, किससे डरते हैं, तो वहां पर विभक्ति क्यों चेंज कर दिया आपने? परीक्षा का निरीक्षण कौन कर रहे हैं? परीक्षा का निरीक्षण निरीक्षक हाँ, कर तो रहे हैं। निरीक्षकों से डर रहे हैं ना छात्र। तो इसमें तो आएगी ना पंचमी विभक्ति, जब उसमें लगा दे तो उसके विषय ब्याह बोला तो था मैंने। आपने निरीक्षिका बोला है, निरीक्षके भी नहीं बोला, निरीक्षिका। मैंने यही बोला परीक्षा। अच्छा, पहले परीक्षाम, फिर निरीक्षमानेभ्यः, हाँ जी, फिर निरीक्षभ्यः भी आएगा। हाँ, तो उसी का यह विशेषण किसका है? परीक्षा के निरीक्षण करने वाले निरीक्षकों से छात्र डरते हैं, तो अब वो निरीक्षक में आएगा ना पंचमी। असली तो वही है, ये तो उसका विशेषण ही है खाली। परीक्षा निरीक्षेभ्यः निरीक्षमाणेभ्यः, फिर किससे डर रहे, उसका असली चीज तो आई नहीं, उनका निरीक्षण कर रहे, ये विशेषण आ गया, उसका एडजेक्टिव आ गया। अब एडजेक्टिव किसका है वो भी तो बोलना पड़ेगा। निरीक्षमानेभ्यः निरीक्षकेभ्यः। हाँ जी, तेभ्य के बदले निरीक्षकेभ्य। तेभ्य किसके लिए है? ऊपर वाला उसमें सीधा आ जाएगा सत्य में ब्रुवानासु। हाँ जी, सत्य में ब्रुवानासु सर्वे स्निहन्ति। तासु सर्वे स्निहन्ति। तासु भी आएगा। हाँ, नहीं, वो करा तो है अभी। अच्छा, चलो अगला रंजना जी, ये ध्यान रखना, उसको जोड़े अधूरा रह जाएगा। इसमें इसमें जो ये तेभ्यः, ये चतुर्थी विभक्ति में भी तो बहुवचन में आता है। तो अब जैसे पंचमी की बात चल रही थी। हाँ, अर्थ देख लो ना, अर्थ देखो। निरीक्षक परीक्षा की निरीक्षा कर रहे हैं, उनसे छात्र डरते हैं, उनके लिए नहीं डर रहे, उनसे डरते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा। है हाँ जी पुष्पा जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वाकई नहीं सही बात है, नहीं आता ना समझ कभी। हाँ, बस जब एक से विभक्तियां आ जाती है तो हमें अर्थ पर चलना होता है। ठीक तो कह रहे हो। उनसे डर रहे हैं, उनके लिए नहीं डर रहे।
तो अगर ठीक आप है चतुर्थी लगा दोगे तो वो उनके लिए हो जाएगा, तो उनसे करना है हमने। जी चलो ठीक है, धन्यवाद। आगे। हाँ जी, रंजना जी। हाँ युवकः बोलो। हाँ जी। वृद्धान् युवकः सेवते। वृद्धान् सेवते तस्य सहायं कुर्मः। युवक वृद्धों सेवते। की सेवा करता है। आप। सेवते हम्म, सेवते का आएगा ना, सेवा करता है। तस्य हाँ जी, सहायं हाँ। कुर्मः, की सहायता हम्म, करो, करें, है ना। तो वृद्धान सेव माने। करें कि कुर्मा कौन सा लकार है? लट लकार है ना, कुर्मा लट लकार है ना। तो सीधा अर्थ है कि उनकी सहायता करते हैं हम। कुर्मा करोति करोति क्या है? करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुतः कुरुथः कुरुथो करोमि कुर्वः कुर्मः। उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसका मतलब हम। अर्थ अंडरस्टूड हो गया। तो उसकी हम सहायता करते हैं। युवक वृद्धों की सेवा करता है, उसकी हम सहायता करते हैं। आप उसको करो। क्या बनेगा हिंदी में? बुआ मुझे एक और सेंटेंस देना, प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं एक और सेंटेंस करूँगी। आगे भी आएंगे कर देखना। हाँ जी, रंजना जी गायब हो गई। क्या हो गया उनका? हाँ, आप में से मनीषा जी, आपका कोशिश करोगे? ये हिंदी तो कर लूंगी, संस्कृत नहीं आएगी। युव हिंदी में करो, वृद्धों की करो हिंदी में। सेवा करते हुए युवक की सहायता करते हैं। हाँ जी, हम वृद्धों की सहायता सहायता करते हुए युवक की सहायता करते हैं। करते हैं हम, मतलब कुर्मा हम के साथ ही लगेगा, तो इसलिए हम लगा सकते हैं, हम सहायता करते हैं। तो आप इसकी सीधा बना दो, वृद्धों की सेवा करते हुए की। वृद्ध किसकी? युवक की। वृद्धों की सेवा करते हुए युवक की। युवक आ जाएगा, वो हाँ तो जी, ठीक हाँ है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन लगाना वृद्धान। वृद्धान से ये वो नहीं आता, सेव वाला नहीं आएगा। सेवमान बन जाता है, इसका सेवमान बन जाता है वृद्धान टच लगाने से। वृद्धान सेवमान युवकस्य। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि कैसे युवक की, जो वृद्धों की सहायता कर रहे हैं उस युवक की, तो उसमें हाँ षष्ठी लगा ना। युवकस्य। युवक हाँ से, तो उसके युवकस्य। विशेषण में भी षष्ठी लगानी है, बस ये ध्यान रखना है। वृद्धान अच्छा, सेवमान। युवकस्य। अच्छा। सेवमानस्य। विशेषण विशेषण में एक भी विभक्ति वचन आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सेवमानस्य हाँ, युवकस्य सहा सहायं कुर्मः। हाँ, बस हो गया। तो सेव मानस से, क्योंकि विशेषण विशेषण ये तो हमने शुरू हाँ से जी, किया हाँ हुआ है। जी, मुझे ध्यान नहीं रहा। हाँ जी, ये हाँ, तो कोई बात नहीं, दो तीन में बात करो तो ऐसे होता है। धन्यवाद जी। हाँ जी। हाँ, तो उसमें हमने क्या करना है, शानच जोड़ना अगर आ गया तो उसमें ये पुल्लिंग की तरह चलेगा, सेव मान। अगर यहीं पर युवती होता तो हम क्या बना देते? लताया, हाँ हो जाता ना, लताया। हाँ, तो सेव मानाय याः सेव युवत्याः मानायाः। सहाय्यं कुर्मः। बस वो उसका है। तो हमने विशेषण विशेष्य में एक सी विभक्ति लगानी है। जब हमारा विशेष्य हो गया, विशेषण हो गया, ये हमेशा मैं फिर दोहरा रही हूँ कि शानच लगने से विशेषण बन जाता है, वो शब्द क्षत्रिय लगने से विशेषण बन जाता है। तो वृद्धान सेवमान, सेवा करते हुए, तो ये विशेषण हो गया किसका? युवक का। तो सेवमानस्य लगाया तो युवक में भी युवकस्य सहाय्यं कुर्मः। तो वृद्धान सेवमानस्य युवकस्य सहाय्यं कुर्मः। ठीक है, आ गया सबको समझ? आकाशे नक्षत्राणि द्योतन्ते तानि बाला वीक्षन्ते। शिष्य दीदी करो जरा। आकाशे नक्षत्राणि द्योतन्ते। हाँ जी। आकाश में हम्म, नक्षत्र हम्म,
चमकते हैं। हाँ, चमकना। द्युलोक का अर्थ इसी से पड़ा ना, द्युलोक शब्द इसी से बना, चमकदार होने के कारण दिव्य से बनता है। तो चमकते हैं, वह चमकने वाली चीजें होती हैं, इसलिए इसको द्युलोक बोलते हैं। तो नक्षत्र चमकते हैं, द्योतन्ते। तानि बालाः वीक्षन्ते। उनको बालिकाएं। नहीं, बालक भी हो सकता है, बालिकाएं भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। बालक देखते हैं, बच्चे देखते हैं हमको। आ की मात्रा लगी, बालाः लगे ना। हाँ, बालः, बालौ बालः, और स्त्रीलिंग में भी बाला बाले बालः, दोनों तरह से हो सकता है ना, दोनों में प्रत्यय। देखते हैं उन्हें आकाश में। उनको बालक देखते हैं, वीक्षणते देखते हैं, देख रहे हैं। मैं यही कह रही थी। तो उन्हें आप क्या बालक करोगे, देखते हैं। हिंदी में क्या बनेगा? आकाश में। आकाश में चमकते हुए नक्षत्र। हाँ, को बालक देखते हैं। देखते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आकाश में चमकते हुए या चमक रहे नक्षत्रों को बालक देखते हैं। तो आकाशे द्योत धातु है, इसका क्या बन जाता है, किसी को याद है इसका क्या बनता है शानच लगाने से? कोई बता सकता है? और किसका? मेरा वो नेटवर्क चला गया था। नक्षत्राणाम नहीं। हाँ, सत्या बहन जी आप बता रहे हो, अंजना जी भी बता रही है, पहले सत्या हाँ बहन जी, जी। नक्षत्राणाम बनेगा जी। तो नहीं बनेगा, मैं ये पूछ रही हूँ द्योतन्ते का शानित प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? द्युतमान। अच्छा दोन, अच्छा दोनते का द्वितमान। द्योतमान, दोतमान, द्योतमान, दोतमाने, द्योत। दोतमान बनेगा। हाँ, द्योत ऐसे कैसे लगेगा, और मान, द्योतमान। तो ये नपुंसक लिंग है। विसर्ग भी लगेंगे आगे बहन जी, विसर्ग भी आएंगे ना के बाद, मान इसमें के बाद। ये द्योतमान, द्योतमाना विसर्ग आएगी, वो पुल्लिंग का रूप होता है। हमने नहीं आएगा ना अब इसमें तो। हाँ, फिर इसे खाली यहाँ द्योतमान नपुंसक आएगा। लिंग है ना, तो नपुंसक लिंग का रूप बनेगा। अब शशि द्योतमानम, दीदी आके बताओ, द्योतमान बनेगा शानच लगा के, बताओ शशि दीदी। नक्षत्र आकाशे द्योतमान का तो द्योतमान याम बनेगा। मैं अभी बता तो रही हूँ आपको, ये पुल्लिंग है तो माना याम क्यों बनेगा? ये तानी उनको, द्वितीय विभक्ति है ना, उनको बालक देखते हैं। तत्ते तानी, तत्ते ताल नहीं, फलम फले फलानी, फलम फले प्रथमा में भी द्वितीय में भी। आकाश में नक्षत्र चमकते हैं, उनको बालक देखते हैं। तो आकाश में चमक रहे नक्षत्रों को या चमकते हुए नक्षत्रों को बालक देखते हैं, ये बन जाएगा ना। तो कौन सी विभक्ति लगनी चाहिए? उनको देखते हैं। कर्ता ने कर्म को। हाँ, द्वितीय लगेगी ना, तो द्वितीय लगाओ। हाँ, आकाशे, या बहुवचन। हाँ, तानी बहुत। को मानानी आ जाएगा, जैसे तानी है वैसे मानानी आ जाएगा। हाँ, द्योतमानानि नक्षत्राणि बालाः वीक्षन्ते। बस द्योतमान मैंने बताया अभी, द्योतमान का नपुंसक लिंग बना देना, द्योतमानम, द्योतमाने, द्योतमानानि, द्योतमानम, द्योतमाने, द्योतमाने, दोनों में एक सा ही बनेगा, प्रथमा में भी इसमें द्वितीया। सिंपल याद रखना, जिसको वो लगाना उसमें जैसे तासु लगा तो उसमें आगे ग्रुप को तासु लगा देना, आसु लगा देना है। तो ये यही तो तेबिया मैंने लगा तो मैंने बेड़ा भी तो लगा बताया देना। था कि दूसरे वाक्य में जो पहले में सर्वनाम में, दूसरे वाक्य में सर्वनाम ही आएगा, क्योंकि उसको संकेतित कर रहा है, उसमें जो विभक्ति लगी है वही इसमें लगेगी। जैसे तस्य लगा तो तस्य लगा देना, तानी लगा तो आनी सब लगा जगह हम देना, यही तो कर रहे हैं। हाँ, आम लगा तो आम लगा देना। इसमें लगा, इसमें भी वो आकाशे द्योतमानानि नक्षत्राणि बाला वीक्षन्ते। है समझ? तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन लग गया, प्रथमा में भी वही रूप है, द्वितीय में भी। तो यहाँ तो हमने द्वितीय लगानी है। तो आकाश में चमकते हुए नक्षत्रों को बालक देखते हैं, सीधी सी बात।
तो आकाशे द्योतमानानि नक्षत्राणि बालाः वीक्षन्ते। ठीक है, चलो आगे। जिनको आता है उनसे तो काम नहीं पूछ रही हूँ कि थोड़ा मैं बोल दूसरों को दूं? भी प्रैक्टिस हो मेरा- जाए। तो 2 बार बारी दी है तो सा नितराम की, चलो बोलो। मैं बोल रहा हूँ आचार्य जी। ऐसे मुझे यहाँ ये नहीं समझ आया आचार्य जी, आप मैं बोल लूं? एक मिनट पुष्पा जी को पूछने। द्वितीय विभक्ति बोलते हाँ वो जी। किस बेस पे है? मतलब आकाशीय ये भी वो है बहुवचन, ये सप्तमी विभक्ति और ये बहुवचन नक्षत्र। तो आकाश के आधार पर नहीं लगेगी। अभी बात हुई, अंजना जी ने भी बताया, ये जो दूसरा वाक्य है, दूसरे वाक्य के शुरू में जो होता है वो उसके आधार पर लगती है विभक्ति। तेभ्यः, तस्य, तासु, इन सब के आधार पर लगी है ना। हाँ। आकाश में नक्षत्र चमक रहे हैं, उनको बालक देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं? नक्षत्रों को। नक्षत्रों को तो देख रहे हैं ना। और यहाँ भी वही आया, उनको बालक देख रहे हैं, वहां तोड़ कर आ गया, बार बार नक्षत्र ने लिखा। तो इस पानी भी बहुवचन, पानी भी बहुवचन पर द्वितीया लगी है। अर्थ के आधार पर और अर्थ के आधार पर ये सर्वनाम देते हैं, इसलिए तो इस आधार पर द्वितीया लगाई है कि आकाश में चमक रहे नक्षत्रों को बालक देख रहे हैं, तो इस अर्थ के आधार पर भी द्वितीया लगी। और वो अर्थ ये दूसरे वाक्य के शुरू में आ ही जाता है जब हम तोड़ के लिखते हैं तो। ठीक है, हाँ जी। हाँ रंजना जी जल्दी से। मैं बोलूं आचार्य जी? और भी आएगा भी काम, आप और भी पूछेंगे। आप भी थोड़ा बता देते हैं जो नहीं बता पाते, थोड़ा सा उनसे कर रही हूँ कि एक बार दिमाग में स्पष्ट होता जाए। ये तो जल्दी आगे बढ़ जाए। अब आपको भी जिनको आता है उनको भी थोड़ा सफर तो करना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, पक्का होता जाएगा। हाँ जी, हाँ जल्दी से सा नितराम खिद्यते ताम सख्यः सांत्वयन्ति। नितराम खिद्यमानां ताम सख्यः सात्वयन्ति। बिल्कुल ठीक है। नितराम खिद्यमानाम, नितराम खिद्यमानां ताम सख्यः सांत्वयन्ति। आ गया सबको समझ में? नहीं आया तो पूछ लो क्या नहीं आया इसमें। खिद्यमान होता खिन्न होना, वह हमेशा, नितराम पहले भी आया था, वह हमेशा खिन्न रहती है, उसको सखियां सांत्वना देती हैं। ठीक है, तो निरंतर निद्रा क्या होगा जी? निद्रा क्या? ये खिदते लगातार खिन्न होना, खिदते का है मतलब। हाँ, खिद धातु से बनता है। खिद धातु में जब कता प्रत्यय लगा देते हैं, पीछे हमने किया था कता प्रत्यय करते हुए, खिद धातु में जब कता प्रत्यय लगाते हैं उसका खिन्न बन जाता है। खिद मतलब दुखी ना, धातु होती है, मतलब खिन्न धातु होती है। निद्राम क्या होगा जी? हाँ बताया तो है। नितराम लगातार, हमेशा, लगातार, हमेशा। पहले भी आया था, कल परसों भी। नितराम हमेशा के लिए आता है, वह हमेशा दुखी रहती है, तो खिन्न रहती है, दुखी रहती है, उसको सखियां, सखी शब्द है इकारांत, तो सख्या, सखी, सख्या, सख्या, तो उसको सखियां सांत्वना देती हैं। तो इसमें तृतीया विभक्ति ताम में द्वितीय, तृतीय आगे। नितराम खिद्यमानां ताम सख्य सांत्वयन्ति। गलती से आ रही है अंजू जावा जी। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे किससे? चलो आगे बढ़ो। हाँ नमस्ते जी अंजू जावा जी, आज हमारे यहाँ नहीं है ध्यान। आगे कौन सा है जी? विष्णु वाला? हाँ जी, अब विष्णु वाला आएगा। अब ये जो वाक्य है ना, सब अपने आप लिखना, लिख के मेरे को भेजो, सारे सभी भेजना, ठीक है? हाँ जी। फिर पक्का मैडम इसमें स्लाइड दोबारा से भेज देना, ये एक्चुअली मेरे सारे आगे पीछे हो गए हैं, ये जो काम है ना दोबारा से भेज देना स्लाइड ना। दोबारा भेजो, आसान काम नहीं है भेजना, क्योंकि मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है
ये पीडीएफ है, इससे अच्छा। ही फिर वो करती हूँ, फिर इसको मेल करती हूँ। तो जिसके पास होगी ना वो मुझे एक बार भेज देना ना, एक बार अच्छा, इसमें चलो ग्रुप में डाल देना एक बार। मैं सारे दोबारा भेज भेजने दूंगी, हैं अंजना जी या मैं भेज यही? दूंगी इसमें कर। हम्म। नहीं, सिर्फ जो है रह गया ना एक दो की, मेरे सारे पेज आगे पीछे हो गए हैं। ये जो वाक्य, आज करना है, एक दो दिन में करना ना वो। ये वाक्य भेजूं? हाँ जी, ये अभी नहीं ये करवा वाक्य रही आप? भेजूं? ये अभी नहीं करवा रही? के भेजना क्या जो अभी हम लोग कर अभी रहे हैं, भेज दूं? स्लाइड भेजनी है, हाँ भेजो, अभी भेज दो, स्लाइड भेजनी है ये वाली। बोला कि आप दिया एक करते, हाँ स्लाइड तो भेजूंगी। अभी सेकंड में रहने दो, निकाल उस के टाइम भेजती काम हूँ। को रहने दो, तो क्या बाद में भेज देना मुझे, पहले। अभी तो करते हाँ हैं। जी, हाँ जी, और मैं सिर्फ यही पेज तो भेजूंगी, सारे पेज भेजना मुश्किल हो रहा है। पूरा करके भेजना है आपको। ये जो एक्चुअली 20 वाक्य मेरा हैं ना ये स्लाइड पेज जो है ना वो सारे गुम हो गए हैं, तो मैं कह रही हूँ स्लाइड जो है ना मुझे भेज देना, काम जिसका मिला है ना, वही मैं बात कर रही हूँ। और ये सब मेरे पास है जिनको नहीं। आ गए अच्छी तरह आ गया वो चाहे ना करे, जिनको थोड़ी सी भी शंका रहती है वो भेज देना करके, लिख के मेरे को भेजना। अगर 20 नहीं कर, वैसे तो 20 के 20 भेजो, अगर नहीं कराते तो कम से कम 10 तो भेजने ही है, ठीक है? बुआ इसका एक महीना करवा दो, ऐसे करना है इसको, शियान का जैसे शियान ये है तो इसको मैं बस करवा चेंज रही हूँ, करना, ये शियाना तो करवा रही हूँ। जो 20 वाक्य कंबाइंड करके लिखने ना, उनकी बात कर रही हूँ। नहीं वो तो ये हो तो मैं गई करवाने ना, लगी। हाँ, वो तो हो गया तकरीबन। हो गया, जिनको थोड़ी अभी नहीं ना कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे पुष्पा बहन जी, अच्छा वो थोड़ा सा कर ले। मनीषा जी भी बाद में आई है, वो कर तो लेंगी, उनको भी थोड़ा वो कॉन्फिडेंस बन जाए। सुंदरा जी, डॉक्टर सुंदरा जी, उन्होंने भी बहुत कम ज्वाइन करी है क्लासेस, तो ऐसे लोग भेज देंगे तो ठीक रहेगा, उनका अपना कॉन्फिडेंस बन जाएगा, विश्वास बन जाएगा। जिनको लगता है कि हमें थोड़ी कमी है वो जरूर भेजो, चाहे जितनी मर्जी गलतियां हो, ठीक है? फिर पता चल जाएगी कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, तो उस पॉइंट को हम पकड़ेंगे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। कथा अंतर्गतानि षण्चन्तानि एतानि वाक्यानि परिशीलयत। मतलब कथा में आए ये जो वाक्य हैं, हमने जो पीछे पढ़े हैं ना, इनको ध्यान से पढ़ के फिर नीचे बताना है। नीचे जो मैं बताऊं ये वाला, हाँ, मैं करूं इसको? हाँ एक मिनट, तो इसी के आधार पर नीचे शयाना शयाना शयानम, वो जैसे शियाना विसर्ग वाला जो है वो हो जाएगा पुल्लिंग वाला, हाँ जो जी, माँ की मात्रा है वो स्त्रीलिंग, और श्यानम जो है वो नपुंसकलिंग हो हाँ। जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है त्रिशु लिंगेशु रूपाणी लिखत, तीनों लिंगों में रूप लिखो। तो एक एक का भी आप लिख दोगे वैसे तो हो जाएगा ये पक्का, हो क्या? जाएगा, ये तो हो जाएगा। हाँ, एक एक भी लिख देना पुष्पा बहन जी। ये जो आगे है ना शयाना, अब आगे क्या बनेगा इसका बताओ। चलो अब बताओ। ये विष्णु आदि आदि शेषस्य उपरि शयानः आसीत्, नारद विष्णु स्तुतिं कुर्वाणः तत्र आगतः। ये जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखे शयानः कुर्वाणः स्मयमानः कंपमानम विद्यमान नमस्कुर्वाणः खिद्यमानाय अकुर्वाणः, तो ये सारे शानच के रूप हैं, या हम पहले कर चुके हैं पीछे। तो इन्हीं शानच वालों के मूल रूप को इन्होंने लिखा है, और उसके फिर तीनों लिंगों में रूप लिखने। जैसे शयान का इन्होंने बोल दिया, पुल्लिंग में आ गया शयानः, स्त्रीलिंग में शयाना और नपुंसकलिंग में शयानम। ऐसे कुर्वाण का बताओ आप पुष्पा जी। कुर्वाण का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। कुर्बान का इससे कुर्बाना हा तो ये पुल्लिंग हो गया। हाँ बस, हाँ पहले पुल्लिंग है फिर स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, ऐसे बोलते जाओ। कुर्बाना कुर्बाना ही आएगा, कुर्बानम। कुर्वाणा या भी है आपने, हाँ कुर्बाना स्त्रीलिंग और कुर्बानम हाँ जी, नपुंसक। हाँ बस। अब मेरे को पता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग इस क्रम से बोलना है। हाँ सत्यवान जी, कंपमान। तो बोला जी, हाँ जी, क्या बोल रहा है अपना जी? कहाँ पर थे आप? मेरा यह स्लाइड को ना दिखती जी। स्लाइड को छोड़ो, आवाज आ रही है कि नहीं? आप बस, क्या बोल रहे हैं? हाँ तो यही था, ध्यान से सुनो ना, बार बार ना बोलना पड़े।
ये जो अच्छा ठीक। ये है ना, ये स्लाइड शयाना शयाना शयानम, जैसे हाँ जी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये 3 रूप है। इसी तरह कुर्बान का भी पुष्पा बहन जी ने बोल दिया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब कंपमान का बोलो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वंद का मैं बोल दूं बहन जी? कंपमान का, कंपमान, कंपमान का जी, कंपमानम, कंपमाना है, कंपमाना। क्रम याद रखो, पहले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। जी नपुंसक से कंपमानम। पहले पुल्लिंग बोलो, पहले पुल्लिंग बोलो। पर पुलिंग, पुलिंग हाँ है जी, जी, कंपमाना है। हाँ जी, हाँ जी, अरे नपुंसक है जी, कंपमानम। हाँ जी। स्त्रीलिंग है कंपमाना। हाँ, आपको नपुंसक लिंग की जल्दी पड़ी हुई है, पहले को पता नहीं। तो आप ध्यान रखो सारे अगले कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग कैसे बोलने हैं। इसमें शी धातु है, सोना। मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। शयान का मतलब सोते हुए, हाँ तो जी श्याम। इससे शी धातु बनता है, उसका बना है। कुर्बान क्री धातु करना, तो कुर्बान बन गया कुर्बाणः, कुर्बाणा, कुर्बाणम। अब कंप माना कांपते हुए, तो कंपमानः, कंपमाना, कंपमानम। ठीक है, अब विद्यमान का करो। कौन करेगा? ये मनीषा जी। हाँ जी। विद्यमान है, हाँ जी, विद्यमाना, हम्म, विद्यमानम। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ, ये हमारे सुंदरा जी, सुंदरा, डॉक्टर सुंदरा जी। स्मयमान, विद्यमान का मतलब पता ही आपको, विद्यमान, उपस्थित होना। स्मयमान क्या था? मुस्कुराते हुए। हाँ जी, विद्यमान विद्यमान हो गया। जी। तो बता दिया मनीषा जी ने, स्मयमान। विद्यमान के बाद है ना स्मयमान। विद्यमान है, फिर नहीं भजमान है। बीच में स्मयमान नहीं है हाँ विद्यमान जी, के। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, स्मयमान, स्मयमाना, स्वमाना, स्वमानम। हाँ जी। स्मयमान का क्या अर्थ बताया मैंने? जी नहीं सुन पाई। और कोई? पुष्पा बहन जी। मैं लिखने में लगी हुई मुस्कुराते थी हुए बोला आचार्य है ना बहन जी? हाँ, मुस्कुराते हुए हाँ जी, हाँ, मुस्कुराते हुए, तो नोट किया मैंने। मुस्कुराती हुई, मुस्कुराते हुए। हाँ, वर्तमान, ये सविता जी। वर्तमान है, वर्तमानः, वर्तमानम। तो दोनों में क्या फर्क हो गया है? वर्तमान, वर्तमान, विसर्ग बोल दिया। वर्तमान, ये विसर्ग नहीं आचार्य जी, स्त्रीलिंग में वर्तमान। हाँ, इसको शुद्ध करना, इसको ठीक करवाना। आपका काफी ठीक हो रहा है, तो पर अब और शुद्ध करो। स्मयमानः, स्मयमाना, मान, वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम। एकदम हमें अंतर पता चलना चाहिए। भजमान, शशि दीदी। हाँ जी। भजमानः, भजमाना, भजमानम। भजमान, भजमानम, भजन करते हुए। हाँ जी, अपनी अंजना जी। खिद्यमान, खिद्यमानः, खिद्यमाना, खिद्यमानम। हाँ जी। अर्थ है जी। माना, रंजना जी। प्रार्थयमान, प्रार्थयमाना, प्रार्थयमानम। हाँ जी, आभा। बुआ मैं, हाँ जी, मन्यमानः, मन्यमाना, मन्यमानम। हाँ जी। पता चल रहा है, रूपों का पता चल जाएगा ना। हाँ जी। अब देखो, मन्ने माना का क्या मतलब है बहन जी, मीनिंग? मानते हुए, मानते हुए, अच्छा, उसको पूज्य मानते हुए, उसको अतिथि मानते हुए, ऐसे इस अर्थ में। अब देखो नीचे जो है, एक से क्रियापद से उचित से शानजंत रूप से पूर्वत चिन्ह। ये लंबमान, लंबान है, लंबमान, लंबन। ये 3 चीजें लिखी हैं इन्होंने, है। शानच प्रत्यय का जो रूप, ठीक रूप है, 3 है, लंबान, लंबमान और लंबन।
कौन सा ठीक है? इसमें तो लंब माना है तो वहां टिक किया। अब इनमें आपने बताना इनमें कौन सा ठीक है जो नीचे लिखे इन्होंने सेवते। लंबमान किया हुआ है, लंबमान को इन्होंने टिक किया हुआ है। वैसे लंबन, लंबन तो पुल्लिंग में होता है जो होता है। नहीं पुल्लिंग ये वाली बात नहीं, लंबमान, शानस प्रत्यय लगकर लंबन कैसे नहीं, बनेगा? शानस प्रत्यय से लंबमाना, तो मान हाँ। बनेगा ना। हमने करा था कपड़े टांगते हुए कपड़ों से पानी चूर लंब माया वस्त्र भी। हाँ जी। अब सेव सेवन सेवन सेवमाना सेवाना, इनमें कौन सा ठीक है? ये कौन बताएंगे? अब शुरू से हो जाओ क्योंकि मैंने सबसे पूछ लिया है ना। सबकी बारी होगी, अब शिष्य दीदी से शुरू हो जाए जल्दी से। सेवन कौन सा ठीक है तीनों? सेवन सेवन बोला आपने सेव माना। सही बोल रहे हैं ना? हाँ सेव माना ठीक है, ये ठीक नहीं है। अब शेते का सोता हाँ, है शयाना शयाना शयमानः शयन, शयमानः राइट है। हाँ जी है श्याना होगा, शयमाना श्याना आएगा। शयमानः शयाना। श्याना आएगा। वो शयाना ठीक है, हाँ रुकूंसी अभी ऊपर किया। नहीं हाँ शयाना, सॉरी शयाना, हाँ तो जी तौड़ हो गया। वो किस हाँ लिए जी बहन जी? श्याम सत्यवान जी स्मयते का स्मयाना स्मयन स्मयमाना। सत्यवान जी है सत्यवान जी की। ये है जी, ये स्वयं मान है। हाँ जी ठीक है जी, बाकी सब गलत है। कुरवाणा कुरवाणा करवाणा। पहला वाला कुर्बाना आएगा, पहला वाला कुर्बाना। हाँ जी अब आगे तो बारी है। हाँ पुष्पन जी। अधियाना अधिमाना अधियाना। कौन सा बहन जी? दिख नहीं रहा इसमें। कौन सा वाला कह रहे हैं बहन जी आप? देखो बारी बारी आपको नहीं पता चल रहा? कुरबाना बारी ये बारी अटेंटिव हो ना, 5वां नंबर है, एक के बाद एक के जब आप क्लास में तो अब मेरे इस पे और आई हुई है जो वो है ना पिक्चर और आई हुई है। अधीते शोभते मानते ये आई हुई है मेरे पास। तो इसलिए मैं जो दिखा रही हूँ स्लाइड ये वही 4 के बाद आगे शुरू ही नहीं। अधीते 5वां नंबर कई तो आप है अधीते अधीते का आप बताओ इसमें अधियाना अधियाना अधियाना। अधिमाना, हाँ अधिमाना। अच्छा किस किस के हिसाब से ठीक है अधियाना? अधियाना, अधियान। देखो आज ये जो 204 तीसरा वाला पृष्ठ अधियान। थी ना, वो सबसे पहले था, सबसे पहला शब्द यही है 204 पृष्ठ पर, अधियाना। हाँ जी पहला वाला ठीक है, आखिरी वाला की मात्रा गलत है। पहला वाला अधि हाँ, और ई अधियाना। दो ई आगे तो दीर्घ ई बन गया अधियाना। ये पहला वाला ठीक है। याना से मतलब बना अधियाना का क्या मतलब ना? पढ़ते हुए आया इसमें, पढ़ते हुए। पढ़ते हुए। पढ़ते अब हुए। आगे आगे बारी आभा की। शोभाना शोभ शोभमान। हाँ शोभमाना ठीक है, दूसरा वाला। अब आभा के बाद उसके बाद है सविता जी, शकुंतला जी नहीं आ रही। हाँ मनोमाना मन्याना मन्याना मन्यमाना। मन्यमानः। हाँ जी ठीक है। सविता जी के बाद तो ये डॉक्टर सुंदरा जी। इसका 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 अर्थ क्या हुआ? मन्ने मन्ने माना अभी कह रहा ना ऊपर मानते हुए। मन्ने मानते हुए। मानते हुए ठीक, मानना है हाँ ना। जी डॉक्टर सुंदरा जी एक होता ना मानना, एक होता है मनाना। हाँ दोनों में फर्क। मानते हुए। हाँ जी डॉक्टर सुंदरा जी। खिद्यमान है, खिद खिद्यमान। हाँ हाँ खिद कौन सा बोला? पहला वाला आखिरी वाला क्या बोला? नहीं जी, हाँ मैंने 8वां मन्य माना बोल दिया था ना इन्होंने, मनीषा जी ने। हम तो बोलते खिद्य थे, मैं कह रही हूँ इन तीनों में कौन सा वाला? पहला दूसरा तीसरा। खिद्यमाना खिद्याना खिद्यमाना। मान है, मान है। हाँ ये माना तो दो में है, खिदमाना में भी खिद्यमाना में भी। अच्छा अच्छा जी। खिद्यमाना
विद्यमान है। हाँ जी। मनीषा जी, कंपते। मैंने याद तो नहीं किया जी, कम हाँ जी। याद नहीं किया मैंने। कम कंपमान है, कंपमान हाँ है। जी। हाँ जी। कंपमाना, ठीक है। कंपाना नहीं, कंपयाना नहीं, कंपमाना। ठीक है, बीच वाला। कंपमाना बोला उन्होंने। हाँ जी। ना मतलब कि किसी भी चीज में जब हम विचार करते हैं तो ऊहा बना आ जाता है, तो इसमें कौन सा ठीक है? ऊहमाना, ऊहमाना, ठीक है। पहले वाला ही है, सबकी बारी होगी इसलिए मैंने बोल दिया, मैंने कोई ले दी बारी। अब जल्दी से इसको कर सकते हैं, बहुवचन में परिवर्तित करते जाओ। शिशु शयानः अस्ति, तो या बहुवचन में कर दिया शयानः, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी से अब करो शिशु दीदी। भक्तः देवं सेवमानः अस्ति, तो इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? सेवमानः, आ की मात्रा। हाँ, सेवमानः। छात्रा अधियाना अस्ति, तो इसका बहुवचन छात्रा आ जाएगा बहन। अच्छा, ये अस्ति छात्रा ही ठीक है। रंजना जी की बारी है, आपकी नहीं। विसर्ग नहीं आएगी, ये संधि से विसर्ग का लोप हुआ है। हाँ मैं बोल। छात्राः धियानः सन्ति। हाँ जी, ठीक है। अहम प्रतीक्षमाणः भवामि, इसकी बारी। आवाम, मेरी बारी है इसलिए। सत्या जी की है ना, सत्या जी की पहले। अहम प्रतीक्षमाणः भवामि। बोल, मैं बोलूं जी। हाँ जी, सत्या जी आप ही हो ना। ये कौन सा बोलूं जी? भक्ति देवन सेवान अस्ति। देखो, अगली बार सजा मिलेगी। आप क्लास में हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी किस वाक्य की बारी है ना, होना चाहिए। फोन आ गया था जी किसी का, फिर वो फोन काटा है। इसका मतलब आप एब्सेंट थे, फिर क्लास से एब्सेंट थे। दे भक्त है देव सेव अस्तु। हाँ, चौथा बोलो जल्दी से। अहम प्रतीक्षमाणः भवामि, बहुवचन बनाना है ऐसा। अच्छा, अहम प्रतीक्षा मान है, मतलब बोल दिया ना आप तो। हाँ, जल्दी से इसका। अहम का आवाम, युवम, युवम लगा। वयम आएगा। वयम जी, वयम प्रतीक्षा माण है। माणा, हाँ, आ की मात्रा लग जाएगी। अहम प्रतीक्षमाणः माणा भवामि, क्या क्या बन जाएगा? भवामन, भवामी, भवावह, भवामः होता है ना। हाँ, वयम प्रतीक्षमाणः भवामः। हाँ, आगे। बुआ, ये जो सेकंड वाला है, हाँ? ये नहीं होगा? सेकंड वाला भक्ताः देवान सेवमानः सन्ति। हाँ जी, हाँ वही होगा। देव सेव माना, सब में सिर्फ इसी के ऊपर फोकस है। भगत देवों की सेवा करते हैं, बगर देव की सेवा आचार्य जी, मेरा सेवा नंबर है। करते हैं। ठीक है, अब ठीक है। यूयम स्वर मानः स्थ। हाँ, अच्छा। हाँ, यूयम त्वर माणः स्थ, ठीक है जी। हाँ, आगे। भवान वर्धमानः भवतु। भवान का भवानी रहेगा। भवान वर्धमान। क्यों बहुवचन में भवानी रहेगा? भवान का बहुवचन है भवतः। हाँ जी, हाँ। भवन्तः वर्धमानः भवन्ति। वहां पर लोट लकार लग रहा, तो आप लकार क्यों बदल रहे हो? आपने तो सिर्फ वो बताना है, बहुवचन बताना है ना। तो कौन सा लकार है? लोट लकार है ना। तो आप लोट लकार बोला, आप लट क्यों बोल रहे हो? भवन्तु आ जाएगा बहन जी। भवन्तु, भवतु, भवताम, भवन्तु, बस। आचार्य जी, मेरा नंबर है ना? नहीं, आपका नहीं है अभी। अच्छा जी। वर्धमान भवन्तु।
भवन्तः वर्धमानाः भवन्तु। अब आभा का भवत्यः हम्म, सर्वदा यतमानाः भवन्तु। हाँ ठीक है जी। हाँ अब सविता जी की बारी। एदमानः बालः चलति। चलती जी। एदमाने का क्या अर्थ होएगा आचार्य जी? एद माना का मध्यम पुरुष के लिए व्यंजक होगा ये। जाती हुई बाला चलती है होना तो वैसे ई धातु तो जाने के अर्थ में होती है, यहाँ पर अर्थ कुछ जा रही बालक, बालक चल जाता हुआ बालक चल रहा है, ये तो यही होगा। एदमाना ई धातु एदमानः एदमाहना बालाः चलन्ति। हाँ जाते हुए बालक चलते हैं, वही हो गया। हाँ जी अब आ गया बारी इसकी सविता जी के बाद आएगी ना डॉक्टर सुंदरा जी की। हाँ जी डयमानः पक्षी दूरम गच्छति। एक मिनट, डयमानः पक्ष, ये बहुवचन बनाना पक्षी का तो किसकी तरह चलेंगे जी? पक्षिन शब्द होता है ये, पक्षिणः होता है तो रूप किसकी तरह चलेंगे जी? पुल्लिंग हो गए पक्षी पक्षिणौ पक्षिणा, ये हलंत शब्दों में देखना ढूंढना इसको। पक्षिन शब्द जी, पक्षी पक्षिणौ पक्षिणः पक्षिणं पक्षिणौ पक्षिणः पक्षिणः डयमानः डयमानः पक्षिणः दूरम गच्छन्ति। हाँ गच्छन्ति, गच्छन्ति नहीं गच्छन्ति, च को भी बोलना है। हाँ गच्छति, हाँ जी नहीं गच्छन्ति ही आएगा, च को भी बोलना है। गच्छन्ति खाली नहीं, च को भी बोलो, ये मैं कह रही। गच्छन्ति ही आएगा, बहुवचन करना है ना, गच्छन्ति। यहाँ अंधेरा, एक मिनट जी फिर से मैं कर रही हूँ इसको। डयमानः पक्षिणः दूरम बहुवचन है तो गच्छन्ति। हाँ यहाँ डयमानः को भी बहुवचन बनाना, डयमानः। हाँ हम बोले ना एकदम किसी को शंका ना हो कि प्रथम पुरुष मात्रा लगाई है या नहीं लगाई, एकदम स्पष्ट आ जाए तो हमें फिर दोबारा नहीं पूछना पड़ता और आपको भी स्पष्ट रहेगा। डयमानः जी ऐसे बोलो, और डयमानः का पता नहीं आ लगाया नहीं लगाया, तो हमने आ लगाना है, तो ऐसे ही बोलना भी है। डयमानः पक्षिणः दूरम गच्छन्ति। हाँ जी अब मनीषा जी स्मयमानः युवका अवदत्। स्मयमानः युवकः अवदत् की नहीं आती, अवदत् की मुझे नहीं आती बहुवचन क्या होगा? अवदन तो स्मयमानः का भी बहुवचन में वैसे ही बोलो मनीषा जी, जैसे मैंने अभी बताया ना, डयमानः ऐसे ही स्मयमानः मानः आ पूरा मेरा मुंह जैसे खुल रहा है, इतना बड़ा आ की मात्रा भी आ जाए। स्मयमानः युवकः हाँ जी अवदन् अवदन, हाँ बिल्कुल ठीक। ऐसे जब हम बोले ना, हमारा संस्कृत ज्यों का जो संस्कृत कर रहे एकदम स्पष्ट उच्चारण हो। मैंने अब देखो गलत बोल दिया, उच्चारण हो। एक एक शब्द हमें जब दूसरा हम डिक्टेट करें या बोलें तो दूसरे को एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे इसमें आधा अक्षर ये है, ये हमें ऐसा पता लगे, ऐसा हमें बोलना है। ठीक है, ऐसा अभ्यास करोगे तो मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। तो स्मयमानः युवकः अवदन्। मेरे को अब लगता है अब हमने बहुत कर लिया शानच प्रत्यय के बारे में, हर तरह से इसका अभ्यास हो चुका है, इन्होंने बहुत अच्छा अभ्यास बनाया हुआ है। तो अगला जो है इसको भी एक बार देख लेना। भजमानम कंपमानम विष्णु शयानः विष्णु है, जैसे विष्णु। अब इसमें से छांटने हैं, कंपमानम भजमानम कर 1 मिनट में जल्दी से कर लोगे ये? इसमें जोड़ना, फटाफट कर लेंगे। इसमें जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। विशेषण के अनुसार विशेष्य लगेगा, जिसमें प्रथमा विभक्ति है उसके साथ प्रथमा वाला जोड़ना, द्वितीय के साथ द्वितीय वाला, ऐसे करने हैं बस। जल्दी से शशि दीदी भजमानम, इनमें से आप दूसरी लाइन में से देखो क्या आएगा। कौन सा बहन जी पढ़ा रहे हैं आप?
वाले इसी के आगे आगे, इसी के आगे, इसी के आगे तो ये आया है शेते वाला, शयानन शेते, शयाना विष्णु है ना, उसको वो नहीं आया, इसके बाद ये है, आप सामने देखो। भजमानम नारदम, भजमानम नारदम, हाँ नारदम द्वितीय विभक्ति एक वचन। द्वितीय मानाया भूदेव्या, इधर सेम लगा हुआ है ना, दोनों सेम लगेंगे षष्ठी वो विभक्ति भी। इसमें है तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति वाला। विद्यमानायाः भूदेव्याः, कंपमानः, अब वो कंपमाने, लगा, कंपमानः पृथ्वी, हाँ कंपमाना पृथ्वी, माना पृथ्वी, शयानः विष्णु। सरिता जी आपका बीच में विसर्ग फालतू आ जाती है, उसको ध्यान देना। कंपमाना ठीक पृथ्वी, है जी। हाँ जी। शयानः वो तो आ गया ऊपर विष्णु। स्मयमानः लक्ष्मी, आदिशेषः, स्मयमानः आदिशेषः। आदिशेषः, और मन्यमाना जगत, लक्ष्मी, यहाँ पर आगे लक्ष्मी। ठीक है, किसके साथ आएगा? ऐसे हमने ध्यान रखना। कंप माना पृथ्वी, आगे मन्य माना लक्ष्मी, तो ऐसे हमें करना है। इसी तरह ही तो हम प्रयोग करते हैं ना कि विशेषण विशेषण में सेम विभक्ति वचन लगाना है, उसको ध्यान में रखते ही चुना है। तो ये बहुत लंबा पाठ हमने कर लिया, वो वाक्य आप करना, आगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब इस आधार पर आप रचनानुवाद कौमुदी में उस वाक्यों को देख लीजिए। ठीक है, अब कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, हर एंगल से हो गए हैं वैसे ये। ठीक है जी। बुआ मुझे एक चीज समझ नहीं आई, कहाँ पे ताभ्यः वगैरह लगाना है, तासु लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, तो वो मैं क्या लगाना है? कहाँ पे ताभ्यः तासु ये सब लगाना है, कहाँ पे छोड़ सकते हैं, ये कैसे आप क्लियर कहीं होगा? मत छोड़ो, आप लगाते जाओ, छोड़ो ही मत बस। यहाँ पे पहले संज्ञा ना